है उसको हम गुरु कहते हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, और वो महेश्वर बन करके हमारी अविद्या का विनाश करता है, हमारे अहंकार का विनाश करता है, हमारी ममताओं का विनाश करता है, हमारे काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मत्सर का, ईर्ष्या का, हमारी समस्त विषमताओं को जब वो नष्ट कर देता है तो वो गुरु ही कौन बन जाते हैं? शंकर रूपिणम, वो शिव बन जाते हैं। गुरुर्देवो महेश्वर और गुरुर साक्षात परब्रह्म। और जब इन तीनों देवताओं से भी जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो वो ब्रह्म की स्वरूप में आ जाता है, वो निराकार। जब तक वो शरीर है तब तक वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं, लेकिन जब वो शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं तो शरीर से ऊपर उठने के बाद में वही गुरु क्या बन जाते हैं? परब्रह्म। वो पार ब्रह्म की उपाधि को धारण करके तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम नमन करते हैं। अब दूसरे जो है ना उसमें वर्णन आता है। अब दूसरे उसमें वर्णन क्या आता है? ये आपने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर और गुरु साथ। यदि शरीर से जो गुरु है वो भी कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने नहीं होते, तो गुरु की मूर्ति का स्मरण करके, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही, गुरु की मूर्ति का ध्यान आप अपने घर में भी बैठे बैठे कर लेते हैं तो भी गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। यदि गुरु के चरणों की सेवा मिल जाए, गुरु के चरणों की धूली मिल जाए, गुरु के चरणों का अभिषेक करने को मिल जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। यदि पूजा के योग्य संसार में, ध्यान के योग्य कोई संसार में कोई चित्र है तो वो गुरु की तस्वीर है, गुरु का फोटो है, गुरु का वो चित्र है, गुरु का वो आकृति है, गुरु का वो स्वरूप है। और यदि पूजा का कोई संसार में आधार है तो वो क्या है? गुरु पदम, गुरु के पैरों की पूजा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का जो भी वाक्य है, गुरु जो भी बोलते हैं वो क्या बन जाता है? मंत्र मूल हो जाता है, मंत्र बन जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो बस गुरु की कृपा का पात्र बने रहिए।